नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशंस के मॉडल पेपर्स में। दोस्तों, यह मॉडल पेपर्स हैं आपका तीसरे नंबर का। अपन ने पहला और दूसरा मॉडल पेपर कर लिया है, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस अपन ने हल किए थे और उसी में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब भी दिया है। जैसा कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशंस के मॉडल पेपर्स पर आपका जो प्यार हमें मिला है, उसके लिए आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि थैंक्स सर, बहुत ही अच्छा और नाइस, यानी कि कमेंट बहुत अच्छी आ रही हैं वर्कशॉप कैलकुलेशंस के मॉडल पेपर पर। अगर कोई बच्चा नया है जिसने हमारे एक भी मॉडल पेपर से नहीं देखा, तो आपको हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ से आपको फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चंस पर अपन आते हैं, क्योंकि अपन ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो फालतू बात का तो कुछ मतलब ही नहीं है। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना, यह मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो हम उन बच्चों से पूछ रहे हैं जो एग्ज़ाम देके आए हैं, यानी कि 29 तारीख, 2, 3 तारीख, 5, 6 तारीख को जो बच्चे पेपर देके आए हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया है हमें, उसी के तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस तो उनको याद हैं, तो वह हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो उनका जो आधार है कि उन्होंने कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। एक दो बच्चे से नहीं पूछा, हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा है। ठीक है, तो उन बच्चों के जो जवाब हमें मिले हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो है जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनके जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन समावेश किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा इस वीडियो से मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। तो यह क्वेश्चन अपन को कह क्या रहा है कि 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, माना कि जैसे कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स है, मान लीजिए, है ना। तो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, खरीद मूल्य क्या है, एक्स है। वही जो 24 वस्तुओं का बराबर 24 वस्तुओं का जो मूल्य है, तो इन्होंने क्या किया कि इतना ही जो मूल्य है ना, उतने में इन्होंने क्या किया कि 18 वस्तुएं बेची। मतलब जैसे कि ये एक्स रुपए में 24 वस्तुएं खरीद के लाए, तो इन्होंने एक्स वस्तु में केवल और केवल 18 वस्तुएं बेची हैं। इन्होंने 6 वस्तुएं इनके लाभ के लिए बचा ली हैं। यानी कि 100 रुपए में यह एक्स को मान लीजिए आप 100 रुपए, 100 रुपए में यह 24 वस्तुएं खरीद के लाए थे, लेकिन इन्होंने 100 रुपए में केवल और केवल 18 वस्तुएं बेची है वापिस से। ठीक है, समझ रहे हैं कि 100 रुपए में यह 24 वस्तुएं खरीद के लाए थे, लेकिन इन्होंने 18 वस्तुएं बेचने पर ही 100 रुपए कमा लिए। तो बची कितनी अभी वस्तुएं, 6 वस्तुएं और बच रही हैं। वो अच्छे वस्तुओं का लाभ हुआ है। बेची कितनी वस्तुएं, 18 बेची हैं, तो विक्रय मूल्य अपना जो लाभ पर, अब अपन को ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, है ना। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाभ बटा यहाँ पर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100। यह फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का, हमेशा ध्यान रखना। लाभ अपने पास 6 वस्तु का है, विक्रय मूल्य विक्रय वस्तुएं कितनी है, 18 है, और लाभ अपने पास 6 वस्तुओं का है। इंटू यहाँ पर करेंगे 100। जब इसको आप हल करोगे, यानी कि ये कटा एक बार कटा है, और ये 6 से कितनी बार कटा है, 3 बार, यानी कि 1/3, और यहाँ पर है 100। जब अपन, अब यहाँ पर क्या बच गया है कि 100/3, है ना। अब 100/3 में अपन 100 एक से गुणा हुआ तो 100 जब अपन इसको हल करेंगे ना, तो जब भाग देंगे अपन इस प्रकार से 100 में 3 का, तो यहाँ पर 3 बार गया है, 9 बच्चा है, 1 और 0, फिर 3 का देंगे तो कितना बचा। तो फिर 9 बार गए, सॉरी 3 बार दिया तो 9 आए हैं, फिर एक बच्चा है। तो देखिए 3 33 जो यहाँ पर है, फिर एक बच गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 33 से ही 1/3 इसको लिख सकते हैं, है ना। तो 33 से ही 3 1/3 क्या है, तो यह आपका आंसर है। अब आता है 112 संख्या कौन सी है, डेसिमल 10 है ना, तो डेसिमल संख्या का बाइनरी में रूपांतरण होगा। देखिए अपन को इसको क्या करना है, बाइनरी में रूपांतरण करना है। तो जब भी बाइनरी में रूपांतरण करना है डेसिमल संख्या का, तो अपन उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं उसमें। भाग नॉर्मल तरीके का है, अपन को बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का आधार है 2, अगर ऑक्टल होता तो 8 लेते हैं। हेक्सा जो हेक्सागोनल है, हेक्साडेसिमल है, तो उसमें अपन 16 का भाग देते हैं ना। तो जितना आधार होता है उतने के भाग देते हैं अपन, जब भी डेसिमल संख्या को किसी संख्या में रूपांतरण करते हैं। दोस्तों 2 का भाग दे रहे हैं अपन। 2 का भाग अपन जब तक 11 नहीं आएगा, क्योंकि एक तो छोटा पड़ता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो कितना आएगा, 10 आएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो फिर देंगे अपन, यहाँ पर 5 बार गया था, है ना, बचा 1, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा ना, क्योंकि 12 हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। देखिए
शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, शेषफल कुछ नहीं बचा। फिर 2 का फिर देंगे 56 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 बार, मतलब 2 बार बोलेंगे अपन पहाड़ा इसका, तो 4 आता है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पर कितने रख देंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि 2 बार गुणनखंड तरीके से होता है, गुणनखंड करते हैं तो उसी के तरीके से इसका भाग होता है। 2 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलेंगे तब 4 आएगा, ठीक है। 3 बार बोलते तो क्या आता, 6 आता, जो बढ़ा था 5 से। अब यहाँ पर 5 में से अपन ने 4 निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। उस 4 को अपन 5 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, उस 1 को यहाँ पर 6 में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो 2 का पहाड़ा अपन जब तक 16 नहीं आता तब तक बोलते हैं, कितनी बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे। अब शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 0। फिर 2 का पहाड़ा अपन 28 यानी कि 2 से अपन 28 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। तो देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे 2 में तो 1 बार होगा, और फिर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर भी शेषफल कुछ नहीं बचा। फिर अपन फिर 2 का 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। और तो भी शेषफल कुछ नहीं बचा। फिर 2 का देंगे अपन 7 में, तो कितनी बार जा रहा है, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 बचा। अब यहाँ पर 7 में से 6 निकाला तो कितना बचा, 1 बचा ना, तो उस 1 को यहाँ रख देंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 का फिर देते हैं 3 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचा कितना, 1 बचा ना, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो अब देखिए संख्या क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये संख्या है ना, इसको रख लेंगे अपन। तो 1 1, फिर नीचे से 1 1 1, 3 बार 1 है और 4 बार क्या है, 0 0 0 0। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं कहाँ है अपना आंसर। तो ए वाला, सॉरी ए वाला नहीं है, डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसके दाब को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। यानी कि 20% कम करना है, 20% किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसके दाब को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे, 20%, 25%, 40, 30% या 40%। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में अपन सिंपल से तरीके से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। जब भी 20% यानी कि कम करने के लिए, क्या अपन उसमें केवल और केवल उसको 20% थोड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उतना को उतना ही बढ़ाने के लिए तो क्या आधी जो ऊष्मा होती है या कम ऊष्मा होती है, तो इर्द गिर्द का तापमान का भी प्रभाव रहता है। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, 25% बढ़ाएंगे, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, कम भी नहीं बढ़ाना, 25% आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 19,683 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करने का देखिए सबसे सिंपल तरीका है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अपन क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ कि एक का वर्ग क्या होता है, एक का सॉरी वर्ग क्या, घन क्या होता है। तो एक को क्या करते हैं, एक 3 बार इंटू करते हैं अपन, है ना। तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपन मैं बात करूँ फिर आपसे कि 2 का घन क्या होता है। तो 2 का यानी कि 3 बार इसको इंटू करना है, तो 2 दुआ दो दुआ कितना होगा, 4 होगा। और 2 को फिर 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। तो 2 का कितना होता है, 8 होता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपसे कि 3 का कितना होता है, तो 3 का कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, इस तरीके से देखिए कि आप क्या, 7 का घन क्या होता है। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे आप बहुत ही साधारण से, आपको कुछ नहीं करना, गुणा वुणा कुछ नहीं करना। 7 का घन क्या होता है, तो 343 होता है, ध्यान रखना। 7 का घन। 9 का घन क्या होता है, तो 9 का जो घन होता है, 9 इंटू 9 है ना। तो इसका घन कितना होगा, तो 9 नाम 81 होता है, और 9 को फिर 1 से, यानी कि 9 नाम कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। अब 81 को अपन 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपन वो क्या है कि इसका जो पीछे का, मैं करने क्या जा रहा हूँ कि इसके पीछे का जो अंक है ना, तो क्या इन सभी के जो पीछे के अंकों का घन है क्या। जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो इसका जो 7 का जो घन है उसके पीछे भी क्या 3 है क्या, तो इसका 3 है, यानी कि ये संभावना रखता है इसका घन यानी जो ये जो घन है ना, इस घन का यह घनमूल होने की संभावना रखता है। लेकिन यह 29 का नहीं रखता, क्यों, क्योंकि 9 बराबर कितना होता है, तो 9 बराबर तो 81 होता है। 81 को जब अपन 9 से गुणा करेंगे तो पीछे पीछे का अंक कौन सा आ रहा है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है फिर भी पीछे, तो यह इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अपन 19 को देखते हैं, तो 19 के पीछे भी क्या है, 9 है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि अपन ने 9 इंटू 9 कर लिया। अब अपन देखते हैं 3 जो यहाँ पर है कितना, 23 है,
तो 23 का जो पीछे कौन सी संख्या है, 3 है, तो 3 का अपन ने करके देखा है तो पीछे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, तो बचा क्या 27। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसी पर ही राइट कर देना है। मैंने बताया है आपको, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। नहीं आया है तो फिर वीडियो को रिविज करके देखिए, आपको समझ में आ गया है। कोई गुना नहीं करना है, 3-3 बार 4-4 बार पीछे पीछे का अंक देख लिया करो। जो घन दिया है आपको घन, उसका आपको क्या देखना है, पीछे की संख्या देखनी है, पीछे पीछे का एक अंक देखना है, 3 देख लिया। अब इन जो ऑप्शन है ना अपने, उनके भी पीछे पीछे के अंक देखने हैं और उनके घन का, इनका जो जैसे कि पीछे का अंक 7 है तो 7 का अपन को घन करना है, और उस घन का जो पीछे पीछे का अंक में अगर 3 आ रहा है तो ये अपना आंसर सही है। बाकी के भी करके देखिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अपन ने 9 का किया तो क्या रहा है, पीछे फिर भी 9 ही आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, 9 का होगा ही नहीं। 23 का बचा तो 3 का जो घन होता है वह 27 होता है, तो इसके पीछे 7 आता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो यानी कि अपना ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 को 3 बार गुणा करना है, करके देख लेना कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर वहां पर अलाउ होता है। ठीक है। क्वेश्चन है अपना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बराबर भुजा में से प्रत्येक 6 सेमी लंबाई की हो तो उनके बीच का कोण होगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना त्रिकोणमिति का है, इसमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेमी है। यदि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 6 सेमी, आप जानते होंगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वह इस प्रकार से होता है, जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी है। ठीक है, और लंबाई की है, तो अपन को इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया है। तो जो त्रिकोणमिति में जो सूत्र होता है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि त्रिभुज बराबर 1/2 है ना, 1/2 BC, BC यानी कि जो दोनों रेखाओं की लंबाई, दो रेखाओं की कोई सी भी ले लेंगे अपन, साइन ए। अपन को दिया है क्या है, दोनों भुजाएं जो बराबर है ना, तो ये बी मान लेंगे और ये मान लेंगे सी, दोनों रेखा है ना। तो बराबर अपन क्या करेंगे, 1/2 बी, यानी कि बी और सी दोनों 6-6 हैं, 6-6 दोनों को गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर देंगे अपन 36 और साइन ए। क्षेत्रफल बराबर कितना है त्रिभुज का, 9 है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ही पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का है ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए इस 2 से ये कटेगा कितनी बार, 18 बार कट जाएगा। अब बच्चा क्या, साइन से ये इंटू हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, या इसको अपन यहाँ से भी काट सकते हैं क्योंकि ये इधर बराबर की तरफ है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। या ऐसे समझ में नहीं आता आपके, तो मैं, ये 9 इधर है, बराबर 18 इधर है, साइन की ओर है ना। अब अपन क्या करेंगे, इस 18 को इधर लेके आएंगे, तो इधर जब ये इधर गुणा में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, साइन ए बराबर 9/18, इससे कटेगा 1/2, 2 बार कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर 1/2 का जो मान होता है वह क्या होता है, मतलब कितने डिग्री कोण पर होता है, साइन ए बराबर यानी कि 1/2, तो वह होता है 30 डिग्री पर। यह कैसे निकाला मैंने, तो दोस्तों ये सारणी आपको याद होगी, त्रिकोणमिति सारणी, तो उसमें से आप इसको देखना होगा। त्रिकोणमिति की सारणी अगर आपको देखनी है तो हमारे इस चैनल पर त्रिकोणमिति के जो यूनिट्स हैं, जो हमने हल करवाए हैं गणित के, जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप सारणी को देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है, निम्न में से किस आकृति और किसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जल, वायु, लोहा या पारा। तो दोस्तों वायु का कोई आकृति नहीं होता, जल का भी कोई आकृति नहीं होती, लोहा की आकृति और आयतन हमेशा क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं, पारा का भी नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चालक का गुण है, तो निम्न प्रतिरोध, अल्प मूल्य, नम्यता या ये सभी, तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि निम्न प्रतिरोध वाला अच्छा चालक होता है, अल्प मूल्य यानी कि कम कीमत वाला भी अच्छा रहता है, और नम्यता यानी कि वो नम जाए, इधर भी उसको मोड़े तो मुड़ जाए आसानी से। ठीक है, तो अच्छा, ये सभी गुण क्या है, अच्छे हैं। चुंबकीय फ्लक्स के किस सूत्र, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा अपन चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो आंसर है ना दोस्तों, तो ये बी वाला ऑप्शन है, फाई बराबर एन यानी कि टर्नों की संख्या दशमलव आई यानी कि धारा बटे RM। ठीक है, यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह में प्रेशर के बराबर होता है, तो क्या चिन्ह में प्रेशर के बराबर A/F, जहाँ A एरिया है और F फोर्स है, या F/A, जहाँ A एरिया है और F फोर्स है,
डी बटा एफ, यानी कि जहाँ डी डिस्टेंस है और एफ फोर्स है, या एफ बटा डी जहाँ डी डिस्टेंस है और एफ फोर्स है। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह हो जाएगा एफ बटा ए, जहाँ ए यानी कि एरिया है और एफ यानी कि फोर्स है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर एल सी पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस पर पावर फैक्टर होता है तो क्या 0 या 0.08 लैगिंग या 0.8 लीडिंग या यूनिटी? तो इसका आंसर होगा आपका यूनिटी। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र सी जी, यानी कि गुरुत्व केंद्र सी जी, उस त्रिभुज के आधार से उसकी ऊंचाई का कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? उस त्रिभुज के आधार से उसकी ऊंचाई का कितना भाग होता है? तो 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5? तो वह होता है 1/3। दोस्तों एग्जाम में आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, हल करने के बहुत कम सवाल आ रहे हैं, डायरेक्टली आपको आंसर देने ऐसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र एक किग्रा की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न वेग 1 मीटर प्रति सेकंड होगा, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, या त्वरण 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। दोस्तों इसका जो कैसे आया एक वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा था अपन को कि जो पूछा ना अपन से, तो वह क्या होगा, त्वरण या त्वरण। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या दिया है, एक तो किग्रा यानी कि द्रव्यमान दिया है, एक दिया है अपन को दाब यानी कि न्यूटन बल, है ना, बल दिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है, इसको अपन एफ बोल सकते हैं फोर्स, है ना, और इसको बोल सकते हैं अपन क्या, इसको बोल सकते हैं अपन एम यानी कि द्रव्यमान। अब जब अपने पास वस्तु का बल, देखिए अपने पास दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बटे एम बराबर ए, यानी कि त्वरण। ठीक है, ए बराबर एफ बटा एम। तो एफ एक है और द्रव्यमान भी एक है, एक से एक कटेगा तो बचेगा क्या, एक। तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है। तो आपको पता होगा आधी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की हमेशा दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर डबल होता है हाफ वेव से, हाफ यानी आधा, फुल यानी कि फुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सीमांत घर्षण गुणांक माइक्रो घर्षण कोण की बराबर होती है। तो ज्या, कोज्या, स्पर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर, या कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर दिया है स्पर्शजा, यह आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 की राशि 6216 बन जाएगी? तो दोस्तों साधारण ब्याज की अपन को यहाँ पर दिया है। साधारण ब्याज का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पहले भी। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 है। अब यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वह अपन को निकालना है। तो देखिए जो इतने की राशि थी वह कितनी बन गई, 6216 की। तो इसमें से जब अपन माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो 6216 है, इसमें से अपन 4200 को घटाएंगे तो 6 1 और यहाँ पर बच जाएगा 0, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, तो 2016 बच गया। तो ये अपना क्या है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज 2016 है, बराबर मूलधन कितना है 4200 है, इंटू दर कितना है, दर अपन को ज्ञात करना है, और इंटू समय 8 वर्ष है, और बटे यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ करता हूँ। दोस्तों देखिए अपन यहाँ पर आ गए थे, तो देखिए अब अपन इसको यहाँ उतार देता हूँ मैं। 2016 है ना, बराबर ये 4200 है, तो ये 4200 भी मैंने यहाँ उतार लिया है, इंटू दर जो अपन को ज्ञात करनी है, इंटू वर्ष है अपना 8 वर्ष, और इंटू 100। अब इसको हल करते हैं ना, तो हल करेंगे तो ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो खत्म है। और अपन देखिए ये दोनों दर से गुणा हो रहे हैं, तो दोनों इधर क्या हो जाएंगे, बटा में आ जाएंगे। तो दर बराबर है ना, ये 42 भी क्या हो जाएगा 2016 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 42 इंटू ये 8 भी इससे इंटू हो रहा है, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भागित में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 है ना। जब इससे अपन गुणा करेंगे और इनको भाग करेंगे और इसको हल करेंगे, देखिए दोस्तों अपन इसको है ना, जो अपन 4 से भी इंटू काट सकते हैं। 4 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कटा, 4 2 8 होता है ना, और इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, और बचा यहाँ पर 1, तो 1 में भाग नहीं जाता, तो 6 को भी मिला लेंगे, तो यहाँ 0 लगाएंगे, और यहाँ 4 चौक 16। फिर इसको फिर काटेंगे अपन 2 से, कितनी बार कटेगा, 2 बार,
बचा 1, 5 2 10 होता है और यहाँ पर 4 है, ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ठीक है, अब 42 252 को अपन 42 से काटेंगे तो फिर काट सकते हैं, इसका आधा कर सकते हैं अपन, कितना होता है? 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ 2 बार जाएगा और यहाँ पर 6 बार जाएगा, है ना। अब 21 का अपन इसमें भाग दे सकते हैं, छोटी संख्या बच गई तो, है ना। 21 का पहाड़ा 6 21 कितना होता है? 126 होता है ना। 6 आया है तो देखते हैं अपना 6 आंसर है, 6% आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर का आकार निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं इस प्रकार से लाइनें होती हैं छोटी छोटी डिब्बों में, तो वह कौन सी होती है? वह वर्गाकार होती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास जो है 17 नंबर का क्वेश्चन, एक आयताकार का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, आयत की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है, तो वर्ग की भुजा है। दोस्तों अपन से वर्ग की भुजा पूछी है, तो वर्ग की भुजा अपन मान लेते हैं ए है, किसकी? वर्ग की, है ना। वर्ग की भुजा बराबर अपन मान लेते हैं ए है। उसके बाद आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? आयत की चौड़ाई अपन मान लेंगे, देखिए यहाँ पर दिए हैं कि चौड़ाई वर्ग की भुजा, मतलब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है, तो वर्ग की भुजा अपन ने ए मानी है, तो इसकी क्या है? 2/3 है, वर्ग का 2/3। तो देखिए इसका 2/3, किसका? वर्ग की भुजा का 2/3, तो कितना हो जाएगा? 2/3 ए हो जाएगा, है ना। ये क्यों हुआ तो मैं बता देता हूँ कि ए का 2/3 ये अपन सूत्र द्वारा निकालते हैं, ए का 2/3 है ये, तो यानी कि ए इंटू 2/3, वहीं यहाँ लिखा मैंने, तो 2 को ए से गुणा कर दिया तो 2a/3 हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई वो अपन को दिए क्या हो जाएगी? यानी यहाँ दिए लंबाई 19 सेंटीमीटर, तो 90। ठीक है, अब इससे अपन क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4 इंटू, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई है, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना उसको समझिएगा, 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। यह मैंने क्यों लिखा? तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन को कि आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल की क्या है? 4 गुना है, तो 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, दोनों के लिख दिया मैंने, आयत का और वर्ग का। अब इसको जब अपन हल करेंगे ना, तो देखिए इसको हल क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो लंबाई है 19 इंटू चौड़ाई है 2 सही 1/3 बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर अपन को क्या है पता नहीं है, तो ए स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब अपन हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, इससे कटेगा कितने बार? 30 इंटू 2a बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर। अब 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि भी इंटू ए है तो इससे गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। इंटू ए यहाँ पर बच रहा है और 4 ए है, 4 इंटू ए स्क्वायर। जब ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागित में आएगा, और ये ए भी क्या आएगा? इधर भागित में आएगा। तो ए से तो ए कट रहा है, क्योंकि भागित में ये दोनों ए से कट रहा है, तो यहाँ कितना बचा? एक ए बच गया। इस 4 को 60 से काटेंगे तो 1 चौक 4 बचा, कितना यहाँ पर 2, 5 चौक 20, यानी कि कितना बचा? 15 बचा। ए बराबर क्या आया है? 15 है। अपन से पूछा क्या है सवाल में? वर्ग की भुजा है, तो ए बराबर आया है अपना 15, तो 15 ही अपना आंसर सही होगा। तो ये 15 सेंटीमीटर अपना आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लागत निर्धारण से संबंधित पद कौन सा है? लागत निर्धारण पद से संबंधित पद क्या भविष्यमान है, ब्याज दर है, वर्तमान मान है, या ये सभी? तो इसका जो आंसर है भविष्यमान है, ब्याज दर है, वर्तमान मान है, यानी कि ये सभी आपके आंसर सही होंगे। स्टील की ट्राइंडिंग निम्न ताप पर की जाती है, तो कौन से ताप पर? क्या 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, या 550 से 600? तो आपका आंसर होगा वह होगा 500 से 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि x का मान ज्ञात करने के लिए चतुष्कोण सूत्र क्या है? तो चतुष्कोण जो सूत्र है वह है आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है 20 वह समाप्त होते हैं। दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है,
तो दोस्तों यहीं पर ही आपका मॉडल पेपर समाप्त होता है। वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा अब नहीं बताऊँगा और बोलूँगा भी नहीं। यहीं पर ही इस वीडियो को आराम देते हैं।